हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था ए से, है ना। ए से एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था। एस कॉन्ग्रुएंस रूल, इसके हिसाब से दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उन दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होंगे, है ना। एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसमें दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दो साइड और उन दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होगा, तभी हम बोलेंगे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई ए से एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। ए से कॉन्ग्रुएंस रूल, ए से कॉन्ग्रुएंस रूल आप देखिए। ए से कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है। ए से कॉन्ग्रुएंस रूल बोलता है कि आपको अगर ए से कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करना है, इसका मतलब दो एंगल, उन दोनों एंगल के बीच वाला साइड, दो एंगल और दोनों एंगल जिस साइड पे बना हुआ है वो साइड इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि दो ट्रायंगल बाई ए कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, इक्वल है ना। ठीक है। सो यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ए कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। आज हम लोग एक नया कॉन्ग्रुएंस रूल देखेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है। अब पहले हम लोग RHS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। R का मतलब है राइट, ठीक है। H का मतलब है हाइपोटेनस, और S का मतलब है साइड। राइट हाइपोटेनस साइड, यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। बट यहाँ पे आप देखिए हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस किस में होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। हाइपोटेनस जो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। यानी कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हम तभी सोच सकते हैं जब हमारा दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वहाँ सिर्फ RHS ही लगेगा। हो सकता है कि वहाँ एस या ए से या फिर एस कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा हो। बट अगर इन तीनों से अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं हो रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो वहाँ पे यानी कि जो RHS हम वहाँ पे सोच सकते हैं। बट अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वहाँ पे हम RHS नहीं सोचेंगे, तब हम यहाँ वहाँ पे इन तीनों ट्रायंगल के बारे में ही सोच सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या है कि आपको क्या दिखाना पड़ेगा। सपोज दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, और एक और ट्रायंगल है, मान लीजिए PQR, ठीक है। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमको RHS से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो इसका मतलब एक 90 डिग्री तो दोनों में है, राइट एंगल। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, पहला एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री। दूसरा राइट है, हाइपोटेनस है और साइड है। दूसरा क्या इक्वल होना चाहिए, उसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर आपको पता है कि AC इज इक्वल टू PR है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, राइट हाइपोटेनस, और कोई एक साइड, या तो ये साइड भी हो सकता है या तो ये साइड भी हो सकता है, कोई एक साइड इक्वल हो। तो सपोज ये साइड मान लीजिए इसके बराबर है, तो BC इज इक्वल टू PQ। तो अब हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है बाय RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। RHS क्राइटेरिया यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या इक्वल होना चाहिए। राइट एंगल तो ऑलरेडी इक्वल होता है दो राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि RHS क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो नाउ वी कैन से दैट बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, यानी कि B जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Q से। तो मिडिल में है, अब इधर और इधर का स्पेस बचा हुआ है। अब नाम कैसे लिखेंगे वो देखिए।
अब देखिए मैंने आपको बोला था ना, ए यहाँ पे हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कौन है, AC है, AC किसके बराबर है, AC, तब इसके बराबर होगा, यानी हाइपोटेनस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे होना चाहिए, तो हाइपोटेनस क्या है, PR। तो PR हम यहाँ लिख के देखते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। अब आप देखिए कि तब आपका BC और QR इक्वल है क्या, देखिए BC और QR इक्वल नहीं आ रहा है ना, BC और QR क्या है, मैंने ऑलरेडी बोला था नाम, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बिल्कुल नाम उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिससे सारे साइड इक्वल हो जाए। तो यानी कि PR जो हमने लिखा है ये गलत है, ये किस ऑर्डर में होना चाहिए, ये आपके होने चाहिए, ये आपका होना चाहिए, यहाँ पे R होना चाहिए और यहाँ पे P होना चाहिए। अब आप मैच कीजिए कि ये सही है या नहीं। देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल B तो आ रहा है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC इज इक्वल टू RP आ रहा है, ये भी सही है। और अब नेक्स्ट है BC इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू, ये देखिए BC इज इक्वल टू PQ, ये भी मैच कर रहा है ना, इसका मतलब ये जो नाम हमने लिखा है ट्रायंगल का ये सही है। सो अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आप देखिए कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने ऑलरेडी बोला था कि सारे साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब कौन सा साइड कौन सा एंगल इक्वल होगा वो भी आप देख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं CPCT। अब जो एंगल इक्वल है, जो साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल R होगा। अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल R। ये हम कब बोल रहे हैं, जब दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है तब, अदरवाइज हम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम कब बोल रहे हैं, जब दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है तभी हम इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल R। अब इसी तरह देखिए हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपोजिट वाला तो ऑलरेडी इक्वल है, 90 डिग्री, है ना। अब आप देखिए क्या हम बोल सकते हैं, अब ये तीसरा वाला साइड बचा, तो यानी ये तीनों साइड, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, है ना। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, अब कौन सा एंगल बचा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, यानी कि अब हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में क्या, एक्स्ट्रा में हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू RQ, है ना, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये, इसको हम लोग बोलते हैं CPCT। CPCT का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का मतलब क्या है, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने पढ़ा था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। सो मेरे ख्याल से RHS आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा अपना बुक देख लेते हैं, बुक वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ये एग्जाम्पल 8 देखिए, एग्जाम्पल 8 में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 8 देखते हैं। दो ट्रायंगल है ABC और PQR, क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है और PQR दिया हुआ है। तो AB इज इक्वल टू, ये पहला क्वेश्चन है ना, ये एंगल B इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, ये तो है ऑलरेडी, है ना, एंगल B इक्वल टू एंगल QP, है ना। अब AC इज इक्वल टू, AC 8 है, QR 8 सेंटीमीटर। तो देखिए R आ गया, H आ गया, H भी इक्वल हो गया। अब साइड देख लेते हैं, AB इक्वल टू PR, AB इज इक्वल टू PR। तो हम बोल सकते हैं ना दोनों ट्रायंगल बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए अब नाम कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC इज एक बार फिर से नाम हम देख लेते हैं, लिखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बार बार मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब आप देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो P और B बराबर है, तो P और B, तो B की जगह पे क्या आएगा, P आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों साइड इक्वल है 3 सेंटीमीटर, तो इसके अपोजिट में ये है और इसके अपोजिट में ये है, तो Q किससे रिप्लेस होगा, C किससे रिप्लेस होगा, Q से, तो Q यहाँ पर आएगा और आखिरी में बचा R, तो R यहाँ आएगा। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ। अब दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा वाला क्वेश्चन में ये वैलिड है या नहीं, 90 डिग्री है, दोनों में देखिए 90 डिग्री है। AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC यहाँ पे है आपका ये AC 5 सेंटीमीटर, एंड
पी क्यू पी 5 सेंटीमीटर है ना, एंड बी सी यहाँ पे 9 है और हाइपोटेनस 9 है, यहाँ पे हाइपोटेनस 8 है, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है भाई आर एच एस को। इवन किसी भी कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं वो देख लीजिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं है, ये किसी भी कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दो साइड एक एंगल है बट ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है ना, ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके बीच वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए था। ये वाला एंगल, सॉरी, ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए था, इसके बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल भी नहीं लगा सकते हैं, आर एच एस भी नहीं लगा सकते हैं ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। So I hope you understood the RHS criteria of congruence, ठीक है। अब अपने एक्सरसाइज पे आइए। अब मेरे ख्याल से हम लोग एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज देख लेते हैं, उससे पहले ये हमारा ट्राइडेज है, ये ट्राइडेज पहले कंप्लीट करते हैं। ये ट्राइडेज हमारा है, ठीक है। ये ट्राइडेज क्या बोल रहा है, इन फिगर 7.32 मेजर ऑफ सम पार्ट आर गिवन। आपको पता करना है कि ये दोनों आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, सेपरेट डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अदरवाइज उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सारे को, है ना। सो हम लोग सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो इसको हम लोग अलग से देखते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाकर। सो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये यहाँ दो ट्रायंगल हैं हमारे, एक है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। सो ट्रायंगल ए बी सी, ओके जस्ट अ मिनट, फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। और इसी तरह एक और ट्रायंगल है इसी पे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये है और यहाँ पे ऐसे है और ये है ना, ऐसे यही हमारा डायग्राम है। नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, नाम उसके हिसाब से नहीं आ पाया है ना, नाम इसके हिसाब से नहीं आ पाया है। नाम मैं इसका लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है ए बी, ये जो मैंने आप भी नाम लिखा है ना वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सी। और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अब आप देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को हम सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन दोनों ट्रायंगल को हम सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, आप देखिए हम इन दोनों ट्रायंगल को सेपरेट डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। सेपरेट डायग्राम में हम दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये देखिए हम दोनों ट्रायंगल को सेपरेट कर सकते हैं ना, दोनों ट्रायंगल हमारा सेपरेट हो गया। अब नाम जो है वो, अब देखिए ये हमारा 2 सेंटीमीटर वाला पार्ट था, ये 3.5 सेंटीमीटर वाला पार्ट था, और ये अभी भी ए बी ही है हमारा, ए बी है ना, ध्यान रखिएगा। और ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट तो हमारा डी ही था मेरे ख्याल से, है ना। ये वाला पार्ट हमारा आप देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा सी था, है ना, ये वाला पार्ट हमारा
सी था, है ना। सो अब आप देखिए कि क्या हम इस, ये तो ए ही है, ये तो ठीक है, हमने देखे, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दो ट्रायंगल, एक्चुअली दो ट्रायंगल कंबाइंड था, हमने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर दिया। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। इजीली हम दिखा सकते हैं, दोनों ट्रायंगल का नाम जो है वो लिख देते हैं, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी एफ, नाम ऐसे लिखते हैं। अब आप देखिए क्या क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में ये वाला पार्ट, इसको अगर आप ध्यान दीजिए तो इजी है, ये वाला पार्ट ए बी इज इक्वल टू, कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका, ठीक है। ओके, चलिए ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो दोनों में सेम है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी 3.5 सेंटीमीटर, है ना। अब ये, लेकिन मैंने आपको यहाँ डायग्राम अलग करके समझाया, बट एक्चुअल जब आप वर्कआउट करेंगे तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कर सकते हैं, बट आगे चलकर आपको थोड़ा सा विद इन द डायग्राम आपको समझना होगा, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी 2 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। सो बाय विच क्राइटेरिया, बाय, अब आप देख लीजिए, आर राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड आ गया ना। सो बाय आर एच एस, बाय आर एच एस by RHS we can say that triangle ABC, अब नाम इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम ABC दे रहा हूँ तो दूसरे वाले का नाम क्या देना पड़ेगा वो अब हमको समझना पड़ेगा, है ना। तो इसका नाम हम देख लेते हैं क्या आएगा। आप देखिए कि कौन कौन इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए बी, तो ए बी के अपोजिट में 90 डिग्री है, तो ये तो इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी के अपोजिट में 90 डिग्री है। नेक्स्ट कौन इक्वल है, बी डी इक्वल टू ए डी, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, एफ, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, बी, यानी कि एफ किसको, बी किसको रिप्लेस करेगा, एफ को रिप्लेस करेगा, और सी किसको रिप्लेस कर रहा है, डी को, तो आखिरी में कौन बचा, बी, है ना। तो बी किसको रिप्लेस कर दिया, आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, बी रिप्लेस कर दिया एफ को, और सी और डी तो इक्वल है ऑलरेडी, तो सी की जगह पे क्या आ गया, डी, तो आखिरी में क्या बचा, ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे आपका आ जाएगा ए ही आ जाएगा, है ना, ए की जगह पे तो ए ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाला ए है और ये भी ए ही है ना, ए ही है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ये किस क्राइटेरिया से हुआ, बाय RHS। सो अब हम दोनों फिगर को कंबाइन कर देते हैं, अब हम दोनों फिगर को क्या कर रहे हैं, कंबाइन, देखिए दोनों फिगर को कंबाइन कर दे रहे हैं। सो दिस इज द आंसर। सो ये आप अब कंबाइन में ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दोनों डायग्राम को अलग कर सकते हैं, बट आपको फिर बार बार ऐसा करना पड़ेगा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होगा, ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा इसलिए पहले आपको समझा दिया कि अगर कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है तो आप उसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से और भी देख लेते हैं, आपके बुक मेरे ख्याल से क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं। सो इसी तरह देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा, 4 भी सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। 5 नंबर देख लेते हैं, 5 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी 4 तक तो हो जाएगा, 2 नंबर देख लेते हैं। it is to be established by RHS congruence rule that triangle ABC is congruent to triangle RPQ. What additional information is needed if it is given this? तो मेरे ख्याल से ये आप बना सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तीसरा क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ताकि ये दोनों ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टिपिकल नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्या बता रहा है, थर्ड नंबर बोल रहा है
इन फिगर 7.33 इस फिगर की बात कर रहा है, बी डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड, बी डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नाउ सच दैट बी डी इक्वल टू सी, यानी कि दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, ये दोनों एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड और ये वाला एल्टीट्यूड इक्वल है, ठीक है। स्टेट द थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी कौन सा है, सी बी डी आप ऑब्जर्व कीजिए, सी बी डी, सी बी डी, सो सी बी डी कौन सा ट्रायंगल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में ना, अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग मार्क यूज़ कीजिए, सी बी डी, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन है, सी बी डी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और दूसरा वाला ट्रायंगल के लिए हम लोग अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, चलिए मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और है दूसरा वाला ट्रायंगल है बी सी ई, बी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल। अब आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपका कौन सा है। स्टेट द थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल, तो इक्वल पार्ट बताने हैं तो इसके लिए हमको पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, है ना। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का ही पार्ट हो गया ये। तो इसमें क्या क्या इक्वल है आप ऑब्जर्व कीजिए, बी डी इक्वल टू सी, एल्टीट्यूड इक्वल है ना। इसको भी ये बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये नया क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है ना। देखिए अगर आप ऊपर वाले डायग्राम को छोड़ दीजिए, ये डायग्राम अगर आप हटा दीजिए तो देखिए ये बिल्कुल इसी में एक्सटेंड कर दिया ना, ये ऐसे, ये जो क्वेश्चन 2 फिगर नंबर बताए थे इसी में हम अगर ऊपर एक्सटेंड कर देते, ये बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा 7.33 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के जैसा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी, ओके। तो पहले यहाँ तक ट्राई दिस तक कीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज भी इजी है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।